हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। रिलायंस ने क्वार्टर टू रिजल्ट अपने पेश कर दिए हैं और इसका जो प्रॉफिट है पिछले साल की तुलना में 15% इनका प्रॉफिट गिरा है। हालांकि प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त इनको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर पिछले साल इसी तिमाही की तुलना करें तो रिलायंस का जो प्रॉफिट है वो 15% गिरा है। कोरोना काल में रिलायंस का प्रॉफिट 15% गिरा और जियो का बड़ा 3 गुना। आपको पता है जियो कंटिन्यू प्रोग्रेस उसकी बढ़ाते जा रहा है और प्रॉफिट पे प्रॉफिट अर्न करते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर रिलायंस की बात करें तो इनको जो प्रॉफिट हुआ है सितंबर की तिमाही में 9,567 करोड़, यानी कि देख सकते हैं 9,500 करोड़ के लगभग इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि इसी तिमाही में पिछले साल इनको 11,262 करोड़ का प्रॉफिट था। और ये ऐसी कंपनी थी जिसने अब तक सबसे बेहतरीन एक ही क्वार्टर में इतना बड़ा प्रॉफिट करके दिखाया था। हालांकि ये प्रॉफिट भी कोई कम नहीं है, 9,500 करोड़ का प्रॉफिट है, और लेकिन पिछले साल कितना था, 11,500 करोड़ के लगभग प्रॉफिट था। वहाँ से गिरकर इनका जो प्रॉफिट है पिछले साल की तुलना में अभी जो प्रॉफिट गिरा है वो 15% गिरा है। और अब जो मैं यहाँ पे रिलायंस का जैसे रिजल्ट आया तो रिलायंस में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। और रिलायंस का दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाई दे रहा है रिलायंस में। हालांकि इसका जो मैं पिछली जो जून की तिमाही है वहाँ भी आपको मैं प्रॉफिट आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ से इसका प्रॉफिट बढ़ा है, देख सकते हैं। वहाँ पे आपका जो इनका प्रॉफिट था 8,380 करोड़ का लाभ था, वहाँ से इनका प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि अभी इनका प्रॉफिट आया है 9,500 करोड़ के लगभग। और तिमाही में 3 गुना बड़ा प्रॉफिट देख सकते। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में 3 गुना बढ़ा है, यानी कि पिछले जो क्वार्टर था उससे इनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बड़ा है, 3 गुना प्रॉफिट इनका हो गया है। अब अगर जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी का लाभ देखें तो देख सकते हैं 2,844 करोड़ का रहा था, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में इनका मात्र 990 करोड़ का प्रॉफिट था। वहाँ से भयंकर इसमें उछाल, 3 गुना उछाल देख सकते हैं, 3 गुना उछाल प्रॉफिट में देखने को मिला है। और रेवेन्यू इसकी इनकी देखें रिलायंस में तो रेवेन्यू में 33% की तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक समीक्षा अवधि में रिलायंस की परिचालन आय 33% बढ़कर 17,881 करोड़ रुपए रही है, जो कि 19-20 में इनका जो आय थी कंपनी की वो 13,130 करोड़ रुपए मात्र थी, वहां से बढ़कर 17,881 करोड़ हो गए हैं। रिलायंस का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जिसे ARPU कहते हैं वो बढ़कर 145 रुपये हो गया है। जून तिमाही में यह 140 रुपये था, यानी कि इनका जो आय है वो देख सकते हैं 13,130 करोड़ से बढ़कर 17,481 हो गई है। और जो इनका जो रिलायंस का जो जियो का प्रॉफिट है वो 990 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 2,844 करोड़ हो गया है। और रिलायंस का अभी जो जून की क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें इनका 8,380 करोड़ का लाभ था, वहाँ से बढ़कर इनका आप देख सकते हैं 9,000 और 567 करोड़ हो गया है। तो अब बस यहाँ का दिक्कत कहाँ आई है, ओनली पिछले साल की तुलना में। पिछले साल की तुलना में जो दिक्कत आई है वो यहाँ आई है कि 11,200 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से प्रॉफिट इनका गिरा है। हालांकि प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। अब चलते हैं रिलायंस के टेक्निकल चार्ट पर, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। रिलायंस का देख सकते हैं जैसे रिजल्ट आया तो रिलायंस में बहुत ही जोरदार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। और इसी तेज़ी का जो ये सफ़र है रिलायंस का आगे जारी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस का दोस्तों अगर मैं वनडे का टेक्निकल चार्ट पर देखूँ तो 2400 रुपये के लगभग गिरकर वापस देख सकते 2,000 का लेवल इसने टेस्ट किया था। लेकिन अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, नीचे इसने स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी है, उसके पश्चात यहाँ पे इसने सस्टेन किया, लेकिन बाद में इसने 2 कैंडल का जो इसने लास्ट में ब्रेकआउट दिया है। यानी रिलायंस आपको कल अगर आपको बता दें दोस्तों, अगर 2470 ध्यान देंगे 2070 का लेवल अगर रिलायंस ब्रेक करता है तो रिलायंस आपको 2100, 2150 और 2200 के लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में ही दिखा सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ही दिखा सकता है रिलायंस, यानी कि कल का मतलब है मंडे की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें दिखा सकता है। एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई, इतनी बड़ी कैंडल रिलायंस में बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर 2200 के वहाँ पे जाकर रिलायंस थोड़ा रुक सकता है, वहाँ पे वापस फिर इस प्रकार घूमता हुआ यहाँ यहीं पे छोटी छोटी कैंडलें बना सकता है, 4-5 कैंडल, यानी कि 4-5 दिन रुकेगा। अगर फिर 4-5 दिन रुककर फिर 2200 का ब्रेक करता है तो रिलायंस आपको सीधा ही 2300 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मिलता हूँ दोस्तों ने एक वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।